ये हैं मिसेस चौधरी नदीम साहब, सऊदी अरेबिया से गैरज जमात हैं, और वो ये सवाल पूछना चाहती हैं। उनका पैगाम पूरा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहती हैं कि मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। कुरान करीम में है कि मैंने तुम पर दीन मुकम्मल कर दिया। कुरान करीम आखिरी किताब है, इसके बाद जमात अहमदिया की क्या ज़रूरत रह जाती है? और सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि अगर मिर्ज़ा साहिब को सच्चा मान लिया जाए तो फिर तो कोई भी उठ के ऐसा दावा कर सकता है, यानी अगर इम्कान नबूवत के मैं समझता हूँ पूछना चाह रही हैं, इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं हमें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल जो इन्होंने उठाया है अक्सर उठाया जाता है, और कि अगर दीन कामिल हो गया है, इस्लाम कामिल शरीयत है, कुरान करीम आखिरी किताब है, तो फिर किसी नबी की, किसी महदी की, किसी मुस्लिह की, किसी मुज़क्की की क्या ज़रूरत है? तो मैं आयत पढ़ देता हूँ। कुरान करीम में खुदा तआला फरमाता है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इसमें खुदा तआला वाज़ेह तौर पर ऐलान फरमाता है कि आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम्हारे लिए, तुम्हारे पर तमाम कर दी, और इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन के तौर पर पसंद फरमाया। अब बात यह है कि ये दावा कि इकमाल दीन के बाद किसी मुज़क्की की, किसी तालीमी किताब सिखाने वाले की, किसी आयात की हिकमत सिखाने वाले की ज़रूरत नहीं बाकी रह जाती, तो ये कुरान करीम के ख़ुद मुनाफी है। ख़ुद कुरान करीम वाज़ेह तौर पर बड़े दर्दनाक अल्फाज में कुरान करीम खुदा तआला के हुज़ूर ये रसूल करीम से समझाएँ, ये शिकवा फरमाते हैं, वक़ाल रसूल या रब इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। बड़े दर्दनाक अल्फाज हैं ये कि खुदा तआला के हुज़ूर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएँगे कि ए मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को मतरूक की रत छोड़ दिया, यानी इस पर अमल नहीं करते। तो अब देखना ये है कि कुरान करीम मौजूद है हमारे पास, आखिरी शरीयत मौजूद है, दीन एक कामिल हो चुका, आखिरी साहिब शरीयत नबी तशरीफ़ ला चुके, तो इसके बाद भी अगर ये सूरत हाल है, अगर ज़रूरत मौजूद है, तो फिर क्या अकली तौर पर हमें किसी नबी की, किसी मुस्लिह की, किसी मुज़क्की की, किसी मुरब्बी की ज़रूरत है कि नहीं है? और अमली तौर पर देखना है कि इस कुरान के होने के बावजूद मुसलमानों की हालत क्या हो गई थी। तो जब हम हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने का जायज़ा लेते हैं, कि हजूर की बैसत से पहले के हालात का जायज़ा लेते हैं, तो उस वक़्त दुनिया आलम इस्लाम पुकार कर ये कह रहा था कि हमें इस वक्त कोई मुस्लिह आना चाहिए, कोई नबी आना चाहिए, कोई मुरब्बी आना चाहिए, कोई मुअल्लिम किताब आना चाहिए जो हमें आकर कुरान करीम की सही तालीम सिखाए और हिकमत सिखाए। चुनांचे एक बुज़ुर्ग हैं नवाब नूरुल हसन ख़ान साहब, वो फरमाते हैं कि देखें, आप अल्फाज पर गौर करें, कहते हैं कि अब इस्लाम का सिर्फ नाम, कुरान का फ़कत नक्श बाकी रह गया है। मस्जिदें ज़ाहिर तो आबाद हैं, लेकिन हिदायत से बिल्कुल वीरान हैं। अब ये एतराफ़ मौजूद है कि इस वक्त कुरान के होने के बावजूद, दीन कामिल होने के बावजूद मुसलमानों की हालत क्या है? सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। और ख़ुद इस्लाम के बहुत बड़े मशहूर शायर हाली, जिनको बड़ा दर्द था इस्लाम का, और मुसद्दस हाली लिखी, जिसके बारे में सर सैयद ने यहाँ तक कह दिया था कि मुझसे अगर कुरान करीम खुदा तआला पूछेगा तो मैं यही कहूँगा कि मैं हाली से मुसद्दस हाली लिखवा लाया हूँ। उसमें उनका क्या वो रोना रोते हैं, वो ये कहते हैं कि रहा दीन बाकी ना इस्लाम बाकी, एक इस्लाम का रह गया नाम बाकी। और फिर शार मशरक़ अल्लामा इकबाल, जिनको बड़ा उठाया जाता है, उनके हवाले पेश किए जाते हैं, वो क्या फरमाते हैं ऐसा बारे में? वो मुसलमानों को मुखातब करके कहते हैं कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वो मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। कि आखिरी किताब होने के बावजूद कुरान करीम तो मौजूद है, कुरान करीम तो नहीं उठ गया, लेकिन इसके बावजूद अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि हालत तुम्हारी यहूदों नसारा जैसी हो चुकी है, और जहाँ तक हालत पहुँच चुकी है जिनको देख कर यहूदियों को शर्म आती है कि ये मुसलमान है। कुरान करीम तो मौजूद है, फिर क्या वजह है? जब हम देखते हैं हदीस को, तो ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान करीम ने यह पेशगोई फरमा रखी है कि आखिरी शरीयत के बावजूद एक ज़माना आने वाला है कि ला यबका मिनल इस्लाम में इल्ला इस्मुहु व ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय खराबु मिनल हुदा मिन इंदिहिम उलमाउहुम शर्रु मन तहत अदीम समाए मिन इंदिहिम तखरुजुल फितनतु व फीहिम ताऊद। कि आखिरी ज़माने का नक्शा खींचते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमा दिया है कि एक ज़माना ऐसे आने वाला है कि सिर्फ इस्लाम का नाम बाकी रह जाएगा, और कुरान करीम मौजूद होगा लेकिन सिर्फ उसके अल्फाज बाकी होंगे, उसकी तफसीर ख़त्म हो चुकी होगी,
उसके मारिफ ख़त्म हो चुके होंगे, कोई किसी को उन तक रसाई नहीं होगी, सिर्फ अल्फाज को रटे बैठे होंगे और मस्जिदें बज़ाहिर भरी हुई नज़र आएंगी लेकिन कोई उनमें हिदायत नहीं होगी। तो ये फरमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुद अपना फरमान है। और फिर कुरान करीम में जो सूरह जुमा में आखरीन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहसत सानिया का जिक्र है, जहाँ जब ये आयत नाज़िल हुई व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ु बिहिम, तो सहाबा ने सवाल किया कि हजूर ये कौन लोग होंगे खुशकिस्मत जिनमें आप तशरीफ़ लाएंगे दोबारा। तो हजूर ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के कंधे पर हाथ रख के फरमाया कि लौ कानल ईमानु मुअल्लक़ बिस्सुरैया लनालहु रजुलुम मिन हाउलाई, कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि ईमान सुरैया पर चला जाएगा, आसमान पर उठ जाएगा, उस वक्त इन लोगों में से कुछ लोग होंगे, या बाद रवायतों में एक आदमी है वो उसको सुरैया सितारा से आसमान से वापस ले आएंगे। तो यहाँ ये सारी हदीसें, और फिर एक और हज़रत ये अबू दाऊद की हदीस है जिसमें हज़ूर बयान फरमाते हैं कि हर सदी के सर पर एक मुजद्दिद आएगा इस दीन की तजदीद के लिए। और फिर शुरू से ही अगर ऐसी बात है कि कुरान करीम की कामिल शरीयत आने के बाद किसी नबी ने नहीं आना, किसी मुस्लिम ने नहीं आना, किसी की ज़रूरत नहीं है, कुरान करीम कामिल किताब आ गई, तो फिर तो खिलाफत राशिदा का भी हमें इनकार करना पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि खिलाफत राशिदा कायम हुई और उन्होंने इस्लाम को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और फिर उसके बाद मुजद्दिदीन का सिलसिला है, और उसके बाद हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, जिनके ज़रिए से पूरी दुनिया में इस्लाम को जो है वो पहुँचाया जा रहा है। और ये सारा कुछ जो है वो इस्लाम कुरान करीम के बावजूद हो रहा है, और कुरान करीम की ही तफसीर है। जहाँ से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तफसीर की मिसाल ऐसी बनती है कि ये एक हथियार है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम दुनिया के फ़तह करने के लिए मुसलमानों को दिया कुरान करीम। और कुरान करीम तो मौजूद है, हथियार मौजूद है, लेकिन उसको चलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। उस हथियार को चलाने वाला कोई नहीं हो, अगर एक बहुत आला किस्म का हथियार हमारे पास मौजूद हो और हमारे हाथ में हो, दुश्मन हमारे सामने हो, लेकिन हमें पता ही नहीं कि कौन सा बटन दबाना है तो उससे गोली निकलेगी या वो हमलावर हम हो सकते हैं दुश्मन पर। तो ये मिसाल ऐसी ही है कि कुरान करीम के होने के बावजूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिहीन की, मुजद्दिदीन की, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने की पेशगोई फरमाई हुई है। और हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का तशरीफ़ लाना उन्हीं पेशगोइयों का ही एक मिस्ताक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये लोग जो कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है, इनके अपने क्या दावी हैं या इनका क्या एतराफ़ात क्या हैं। मैं सिर्फ छोटे से दो हवाले पढ़ देता हूँ कि ज़रूरत मौजूद है। अल्लामा मौदूदी साहब, जिनके बड़े बड़े तराजिम पेश किए जाते हैं और उनके हवाले पेश होते हैं, वो कहते हैं कि अक्सर लोग इकामत दीन की तहरीक के लिए किसी ऐसे मर्द कामिल को ढूंढते हैं जो उनमें से एक एक के तसव्वुर का कामिल मुजस्मा हो। दूसरे अल्फाज में ये लोग दरअसल नबी के तालिब हैं। देखिए, ये मौदूदी साहब फरमा रहे हैं कि ये लोग ख़ुद ज़रूरत तकाजा कर रही है कि ये लोग एक नबी के तालिब हैं, अगरचे ज़ुबान से ख़त्म नबूवत का इकरार करते हैं, और अगर कोई इजराए नबूवत का नाम भी ले तो उसकी ज़ुबान गुद्दी से खींचने पर तैयार हो जाते हैं। तो ये ख़ुद नबूवत के इनको ज़रूरत महसूस हो रही है। रहा कुरान करीम का ताल्लुक़, तो ख़ुद अहरार के बड़े लीडर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब, ख़ुद उन्होंने जब ये पेश हुई तहरीक अहरार की, तो 34 का फितना जब उठा, तो उस वक्त उन्होंने अहरारियों को ख़ुद अपनी जमात को मुखातिब करके ये फरमाया कि ए अहरारियों, तुम मिर्ज़ा महमूद का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? मिर्ज़ा महमूद के पास कुरान है और तुमने कभी ख्वाब में भी कुरान नहीं पढ़ा। तो ये बात है कि कुरान करीम तो मौजूद है, लेकिन ये लोग तो भी ख्वाब में भी उसको नहीं पढ़ते। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मिसेस चौधरी नदीम साहब, सऊदी अरेबिया से आपने सवाल पूछा था, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा।